14 साल की लड़की एक राज भरी दास्तान छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन जांच में जो सामने आया वो सबको हिला कर रख देने वाला था। हम और हमारा पूरा माशरा आज टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुका है, और इसी टेक्नोलॉजी में से एक है हमारा अपना स्मार्टफोन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बहुत से काम हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन की वजह से हो जाते हैं। सिर्फ आवाज सुनने वाली कॉल्स की जगह आज वीडियो कॉल्स ने ले ली है। लोगों को बड़े बड़े कैमरों को अपने साथ लेकर चलना नहीं पड़ता। हम अपने आप को दुनिया में गुम हुआ समझते हैं जब हम अपना मोबाइल कहीं भूल जाते हैं। हमारे साइड पे बैठे बंदे से ज्यादा हम फोन को इंटेंशन देते हैं, और आज हम फोन से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में ही बात करेंगे। ये कहानी है एक 14 साल लड़की की जिसका नाम ली थाई शोन था। वो जापान में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। हमारी और आपकी तरह वो हर रोज रात को अपना स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगाकर सोने जाती थी। वो हमेशा उसे अपने पास ही रखती थी, और ऐसे ही एक रात फिर से आई और उसने अपना स्मार्टफोन अपने बेड के पास बने प्लग में चार्जिंग पर लगा दिया और जाकर सो गई। अगली सुबह जब उसकी वालिदा ने उसे उठाने के लिए आवाज लगाई तो उसके कमरे से कोई रिस्पॉन्स उसकी वालिदा को नहीं मिला। कुछ देर आवाज लगाने के बाद उसकी वालिदा खुद ली थाई को कमरे में जगाने गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी वालिदा ने देखा कि उसकी बेटी बदहवास हालत में बेड पर पड़ी हुई है। कुछ देर तक ली थाई को जगाने के बाद जब वो नहीं जागी तो उसकी वालिदा ने फौरन से डॉक्टर को कॉल की, और डॉक्टर ने चेक करते ही बता दिया कि ली थाई की मौत तो काफी वक्त पहले ही हो चुकी है। उसके वालिदैन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो रात तक बिल्कुल नॉर्मल थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर्स ने फौरन से ऑटोप्सी करने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि आखिर ली थाई की मौत हुई कैसे है, और रिपोर्ट्स में जो सामने आया वो सबको चुका देने वाला था। उसकी मौत की वजह उसे लगने वाली करंट थी। उसके वालिदैन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि करंट से मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसके कमरे को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये सब नॉर्मल है और कुछ भी इधर उधर नहीं था। लेकिन जब ली थाई की बेड की शीट को उठाकर देखा गया तो मामला कुछ समझ आया, और उसके वालिदैन को वहां वो मिला जिसने उनको हिलाकर रख दिया। बेडशीट के नीचे ली थाई का फोन था जो चार्जिंग केबल से कनेक्टेड था, लेकिन फोन चार्ज नहीं हो रहा था, और ध्यान से देखने पर पता चला कि केबल का वो हिस्सा जो फोन के सबसे नजदीक रहता है वो पूरी तरह से जल चुका था। अब पुलिस को ली थाई की मौत का उज़ार मिल चुका था। केबल का एंड वाला हिस्सा टूटा हुआ था और ली थाई उस पर टेप लगाकर काम चला रही थी। बहुत से लोग समझते हैं कि चार्जर से बहुत ही कम वोल्टेज निकलती है, लेकिन हम एक छोटी सी मशीन पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम ये क्यों नहीं मानते कि वो कभी भी खराब हो सकती है? जब हमारे चार्जर की केबल या चार्जर खराब हो जाता है तो हम उसको खुद घर में ठीक करके काम चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमें सस्ता और आसान लगता है। लेकिन कई बार हमें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है जिसके सामने नए चार्जर की कीमत कुछ भी नहीं है, जैसा कि ली थाई के साथ हुआ। हमेशा अपना फोन बेड से दूर रखकर चार्ज करना चाहिए। अपने बेड पर या तकिए पर रखकर फोन चार्ज करना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप समझ ही चुके हो।